Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 5 बच्चों, 9 मार्क का हमने 12 कॉमर्स में स्टार्ट किया है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। तो जब कोई पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई एक नया पार्टनर एंटर होता है, वो टाइम पे बच्चों अकाउंटिंग इफेक्ट्स के अंदर क्या क्या वर्किंग आपको करना है, उससे जुड़ा हुआ पोर्शन स्टार्ट किया है। इसमें सबसे पहले बच्चों, जब कोई नया पार्टनर एंटर होता है तो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो पार्टनर द्वारा फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले बच्चों आपको मैं न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो का पोर्शन कंटिन्यू कर रहा हूं। उसके बाद इसके फुल सम में बच्चों क्या क्या में वर्क करना है हम देखेंगे। आज लेने जा रहे हैं बच्चों लेक्चर 2 में क्वेश्चन नंबर 3, उसके अंदर सम नंबर 3 बच्चों, जीएसईबी टेक्स्ट बुक होमवर्क में आपको इलस्ट्रेशन 2 करना है, पेज नंबर 204। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हुई तो क्वेश्चन उसमें से भी देख सकते हो बच्चों। यहाँ मैंने लिख के रखा है, यहाँ से डायरेक्ट आपको आंसर करवा रहा हूँ मैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक फर्म है बच्चों जिसमें 2 पार्टनर है, ए एंड बी। दे एडमिटेड अ सी एज अ 1/6 शेयर एज अ न्यू पार्टनर। नया पार्टनर सी एंटर हुआ बच्चों, जिसका प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर है 1/6। आफ्टर एडमिशन ऑफ सी, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी विल बी 2:3। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों इसमें बहुत सारे मेथड्स है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करते समय खास ये बताऊंगा बच्चों कि आज आपको क्वेश्चन में क्या देखना है। तो आप देख सकते हो अब तक हमने आगे 2 सम किए बच्चों, उसमें कहीं भी आपको न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया था। ओल्ड शेयर एंड ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो था। यहाँ देखो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो। तो आज की मेथड के लिए हेड समझना होता है, ऐसा कह सकते हैं बच्चों, व्हेन शेयर ऑफ न्यू पार्टनर एंड न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। ठीक है, आपको ये शेयर भी दे दिया है और नए पार्टनर का ओल्ड पार्टनर का नया रेशियो भी दे दिया है। तो सबसे पहले बच्चों आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर। ओल्ड रेशियो बच्चों मुझे दिखाई दे रहा है पार्टनर का। इसमें तो ओल्ड रेशियो है ही नहीं बच्चों, तो इसको मैनेज कैसे करोगे? नया रेशियो दिया है, तो जब भी बच्चों हमें पता है सूचना ना दियो तो पार्टनर के बीच प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो समझना है हमें इक्वली। तो यहाँ हम धारणा करेंगे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वल है। सेकंड, सी न्यू पार्टनर शेयर। न्यू पार्टनर का शेयर है उसका बच्चों 1/6। ठीक है, अब बच्चों नए पार्टनर को जो 1/6 पार्ट देना है कौन देंगे? ओल्ड पार्टनर देंगे। तो यहां में लेट सपोज करना है बच्चों, लेट एज्यूम टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 1। यहां हम सपोज करते हैं बच्चों, लेट अस सपोज टोटल शेयर प्रॉफिट का 1 है। इसमें से बच्चों सी को कितना देना है? सीज शेयर इन प्रॉफिट इक्वल टू 1/6। ठीक है, सी का शेयर है बच्चों 1/6। उसके बाद बच्चों सी को आप 1/6 दोगे तो उसके बाद क्या मिलेगा? रिमेनिंग शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर ए एंड बी इक्वल टू, ऐसा कह सकते हैं बच्चों, टोटल शेयर माइनस सीज शेयर। ओके, तो टोटल शेयर है बच्चों 1, उसमें से सी का शेयर 1/6 आप माइनस करोगे बच्चों तो एलसीएम निकालेंगे। 6 1 जा 6, 6 में से 1 गया, 5/6। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने जो पार्टनर सी है उसे 1/6 देने के बाद ओल्ड पार्टनर के बीच बच्चों जो रेशियो बच रहा है वो 5/6 बच रहा है। ठीक है, अब बच्चों मुझे न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो फाइंड करना हो तो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के लिए बच्चों मुझे सबसे पहले न्यू शेयर पार्टनर का फाइंड करना होगा। न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर इक्वल टू रिमेनिंग शेयर इनटू न्यू शेयर।
रिमेनिंग शेयर को बच्चों न्यू शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बराबर ध्यान से देखना। सबसे पहले ए का पार्ट बच्चों, ए का रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है 5/6 और ए का बच्चों नया पार्ट है यहाँ, यस यहाँ नया पार्ट कितना है बच्चों, नया पार्ट है 2:3। ठीक है, अब इसको भी यहाँ बच्चों साइड में दिखा देता हूँ मैं। फोर्थ, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी 2:3 इक्वल टू ए 2/5 और बी 3/5। ठीक है, तो मैं बच्चों 5/6 है उसके साथ में 2/5 को मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 5 2 ज़ा 10, 6 5 ज़ा 30, तो ये हो गया बच्चों ए का पार्ट। ठीक है, न्यू रेशियो का। अब बच्चों यहाँ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इस तरफ, बी का कैलकुलेशन करेंगे। बीज न्यू शेयर बी इक्वल टू उसका रिमेनिंग पार्ट सेम 5/6 इंटू उसका न्यू रेशियो बच्चों 3/5। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे 5 3 ज़ा 15, 6 5 ज़ा 30। मैं देख लेता हूँ बच्चों, कई बार वीडियो में कट ऑफ हो जाता है। यस, परफेक्टली बच्चों दिखाई दे रहा है। यस, आगे जाते हैं। उसके बाद बच्चों सी पार्टनर है, तो हम देख सकते हैं सी का न्यू शेयर्स ऑलरेडी दिया हुआ है। सी का नया भाग है बच्चों 1/6। अब हमें पता है डिनोमिनेटर इक्वल करने होते हैं। यहाँ 10/30 है, यहाँ 15/30 है, यहाँ इक्वल करना हो बच्चों तो मुझे इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे करोगे 5 नीचे 30, तो इसके ऊपर से बच्चों न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर ऐसा कह सकते हैं बच्चों, डिनोमिनेटर कर दो 10, 15 एंड 5। 10:15:5 इज द न्यू रेशियो, ऐसा हम कह सकते हैं। अब बच्चों इसे छोटा करना हो तो, और छोटा करना हो तो 5 से डिवाइड करें। 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा और 5 2 ज़ा 2:3:1 इज द न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर। क्लियर बच्चों। अब इसके ऊपर से मुझे इसका सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना हो तो बच्चों जगह है इसमें ही कर दें। यस, नेक्स्ट में बच्चों हमें फाइंड करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। हमेशा ध्यान रखना है बच्चों, सेक्रीफाइस हमेशा ओल्ड पार्टनर करें। तो सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर्स। ठीक है, ओल्ड शेयर में से बच्चों न्यू शेयर माइनस करोगे तो आपको सेक्रीफाइस मिल जाएगा। ए का ओल्ड शेयर, ए का ओल्ड शेयर था बच्चों 1:1 यानी 1/2 माइनस नया शेयर, ये रहा बच्चों 2 3 1। टोटल हो गया बच्चों आई थिंक 2 3 5 6 2/6। ठीक है, अब इस तरफ बच्चों बी के लिए सेम 1/2 ओल्ड रेशियो, उसमें से नया शेयर है 3/6। दिखाई दे रहा है बच्चों। आई थिंक बच्चों वीडियो में कट नहीं रहा, मैं चेक कर लूँ। यस, परफेक्ट वे पे दिखाई दे रहा है। यस, अब बच्चों मुझे इसका आंसर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो पहला रास्ता एलसीएम ले लो बच्चों, दूसरा रास्ता क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो भी चलेगा। तो 6 1 ज़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो भी चलेगा बच्चों। 6 1 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और नीचे 6 2 ज़ा 12। जैसे माइनस करोगे बच्चों आई थिंक 2/12 आएगा, और इसको फिर कट करोगे तो आई थिंक 1/6 आएगा। ठीक है, ये हो गया सेक्रीफाइसिंग ऑफ ए। यहाँ बच्चों सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6 1 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और नीचे आएगा बच्चों 12। ओह, 0/12। दैट मीन्स इसके अंदर बच्चों ऐसा कह सकते हैं कि सेक्रीफाइस मात्र ए ने किया है। ठीक है, ये इसने सेक्रीफाइस किया है ऐसा कह सकते हैं। इसका सेक्रीफाइस 0 हो गया है ऐसा कह सकते हैं बच्चों। ये हो गया बच्चों अफलातून क्वेश्चन। जब आपके पास ओल्ड रेशियो ना दिया हो तो उसको 1:1 इक्वल एज्यूम किया बच्चों। नया रेशियो दिया हो तो जो भी शेयर बचा हो रिमेनिंग शेयर को न्यू रेशियो से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने नया रेशियो फाइंड किया। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 जिसके अंदर सम नंबर 4। कंटिन्यू करें बच्चों इलस्ट्रेशन 3। क्वेश्चन बच्चों आपको टेक्स्ट बुक ना हो तो भी डायरेक्टली यहाँ समझ आएगा, क्योंकि आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन राइट डाउन कर रहा हूँ बच्चों। थोड़ा ऐसे धीरे कर देते हैं। यस, A and B are partners in a firm sharing and profit and loss 2:1। ओल्ड रेशियो आ गया बच्चों। C admitted as a new partner 1/5 शेयर। C का पार्ट दे दिया बच्चों। C will acquire 1/10 शेयर फ्रॉम A। जब फ्रॉम लिखा हो बच्चों यानी ये सीधा आपको सेक्रीफाइस रेशियो दे दिया है। A के पास से C will acquire 1/10 शेयर फ्रॉम A
एंड 1/10 शेयर फ्रॉम बी। मैं चेक कर लूँ बच्चों, सेम है ना, लिखने में कोई गलती नहीं, एकदम सही है बच्चों। इसके बाजू में आपको इलस्ट्रेशन 3 देखना है। तो ये मेथड में ऐसा कह सकते हैं, व्हेन न्यू पार्टनर्स एक्वायर स्पेसिफिक शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। ठीक है बच्चों, तो अब ये मेथड बच्चों केसेस में आपके लिए समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो ये मेथड में क्या है, नए पार्टनर ने जो पोर्शन एक्वायर किया वो दे दिया है। ठीक है, अब बच्चों इसको वर्कआउट कैसे करोगे, तो सबसे पहले एक नंबर में ओल्ड रेशियो दे दिया है पार्टनर का, एक एक पॉइंट में आपके सामने लिख रहा हूँ, ए एंड बी, जिसका रेशियो है बच्चों 2:1, और लिखना हो तो ऐसा कह सकते हैं ए इक्वल टू 2/3 एंड बी इक्वल टू 1/3। क्लियर बच्चों, तो इस प्रकार से आप नोटिफिकेशन कर सकते हो। यस, आगे सेकेंड पॉइंट है बच्चों, शेयर ऑफ सी इक्वल टू 1/5, અને यहाँ बच्चों सी ने एक्वायर किया 1/10 एंड 1/10 फ्रॉम बी, दैट मीन्स सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो दिया हुआ है फ्रॉम ए 1/10 एंड बी 1/10। क्लियर बच्चों, तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमने नोट डाउन कर दी है बच्चों। अब आगे जाते हैं। अब इसके ऊपर से मुझे न्यू रेशियो फाइंड करना होता है बच्चों, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वल टू, या न्यू शेयर कह सकते हैं, पहले न्यू शेयर ढूंढ लेते हैं बच्चों, न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। अब बच्चों इसमें सिंपल आपने जो सेक्रीफाइस रेशियो लेते थे ओल्ड माइनस न्यू, उसमें से न्यू की जगह इस तरफ ले ली बच्चों और सेक्रीफाइस को इस तरफ ले लिया। ठीक है, तो न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर कैसे मिलेगा बच्चों, अब आपको सबसे पहले ए इक्वल टू ओल्ड शेयर यानी ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 2:3। यहाँ बच्चों सीधा आपको सेक्रीफाइस रेशियो दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/10 इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ बच्चों मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, 10 × 2 20, 3 × 1 3, नीचे 10 3 30, 17/30। तो ये हो गया बच्चों न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ ए। उसके बाद बच्चों न्यू शेयर ऑफ बी ढूंढना हो तो मुझे बी का ओल्ड शेयर यहाँ से ले लेते हैं 2/3 माइनस 1/10 सेक्रीफाइस रेशियो बी का बच्चों, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 10 2 20, 3 1 3 और 3 10 30, सेम आएगा बच्चों, करंट वैल्यू भी सेम है। तो ये हो गया बच्चों ए एंड बी का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है ना, 10 2 20 3 1 3। यहाँ बच्चों लिखने में कोई गड़बड़ हुई, मैं चेक कर लेता हूँ। यस 2/3, सॉरी यहाँ लिखने में बच्चों गड़बड़ हुई है, 2/3 नहीं, यहाँ 1/3 है। ओल्ड रेशियो बच्चों गलती से गलत दिख दिया था, 10 3 10 1 10, 3 1 3। ठीक है, 7/30 आएगा बच्चों, सही है। यस एकदम करेक्ट है बच्चों। अब जो सी पार्टनर है उसका पार्ट हमें लिखना है, सी का शेयर कितना है, तो सी का शेयर है बच्चों सीधा सी का शेयर है 1/5। अब ये सी को 1/5 देना है, अब उसे इक्वल करना हो तो डिनोमिनेटर सबके सेम होने चाहिए। डिनोमिनेटर सेम करने हो बच्चों तो डिनोमिनेटर के लिए यहाँ मुझे लेने होंगे 6 से मल्टीप्लाई, यस 6 1 6, 6 5 30। ये हो गया बच्चों तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वल टू, ऐसा कह सकते हैं बच्चों 17:7:6, 17:7:6। और बच्चों सेक्रीफाइस रेशियो ऑलरेडी सब में सेक्रीफाइस दिया हुआ है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो फिर से मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, जो ऑलरेडी मुझे दिखाई दे रहा है। यस 1/1, दोनों ने 1/1 में सेक्रीफिकेशन किया है बच्चों। तो ये हो गया बच्चों अफलातून क्वेश्चन नंबर 3। जब आपको सेक्रीफाइस पार्ट दे दिया हो तो कैलकुलेशन कैसे होता है। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आप स्क्रीन पे देखने जा रहे हो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बच्चों सम नंबर 5 होमवर्क में आपको करना है इलस्ट्रेशन 3। वो बच्चों आगे हो चुका है, इसमें आई थिंक कोई इलस्ट्रेशन नहीं है, नो रेफरेंस। ये क्वेश्चन के अंदर में मेन क्या है बच्चों, व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज नॉट गिवन। अब तक के हर एक समय बच्चों 1/5 1/6 दिया होता था, इसमें नए पार्टनर का भाग ही नहीं बच्चों। क्वेश्चन समझ ले, A, B and C are partners in a firm sharing profit and loss ratio 5:3:2। इस बार बच्चों पहली बार सब में 3 ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड रेशियो आ गया। They admitted a D as a new partner, नया पार्टनर D एंटर हुआ बच्चों
A sacrificed 1/20 from his share and B sacrificed 3/14 from his shares in favor of D. ये दोनों ने बच्चों D की फेवर में पार्ट दिया है, C ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया बच्चों। यस, मैं फिर से क्वेश्चन चेक कर लूँ बच्चों। यस, देयर इज नो सेक्रीफाइस ऑफ C। ठीक है, तो अब बच्चों उसका हम सेक्रीफाइस वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, क्या करेंगे बच्चों, इसका नया रेशियो कैसे ढूंढते हैं आप देखते जाओ। सबसे पहले बच्चों जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसे लिखते जाओ। ओल्ड रेशियो ABC 5 3 2। अब यहाँ लिखना हो तो बच्चों A इक्वल टू 5/10, B इक्वल टू 3/10, C इक्वल टू 2/10। ठीक है बच्चों। सेकेंड, सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ A एंड B। यहाँ C ने सेक्रीफाइस नहीं किया बच्चों, यहाँ A का सेक्रीफाइस है 1/20 और B का सेक्रीफाइस है बच्चों 3/40। अब यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल करने होंगे बच्चों, तो इसको मैं मेरे ख्याल से 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, 2/2 तो हो जाएगा 2/40। तो सेक्रीफाइस रेशियो बच्चों ऐसा कह सकते हैं 2/40 = 3/40। डिनोमिनेटर निकाल दो बच्चों, तो 2:3। यहाँ बच्चों C नाम का पार्टनर कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। ठीक है, अब बच्चों मेरे पास सेक्रीफाइस रेशियो आ गया। अब मुझे शेयर फाइंड करना हो तो D का शेयर ऑफ D इक्वल टू, एकदम आसान है बच्चों, जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया उसके टोटल कर दो। सेक्रीफाइस ऑफ, यस, सेक्रीफाइस ऑफ A एंड सेक्रीफाइस ऑफ B। ठीक है, A का सेक्रीफाइस बच्चों और B का सेक्रीफाइस हमें लेना है। ठीक है, A का सेक्रीफाइस है बच्चों 2/40 प्लस 3/40। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों 5/40। यस, ये हो गया सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ C। ठीक है, अब इसे बच्चों छोटा करना हो तो भी मैं कर सकता हूँ, 5 8 40, पर अभी छोटा नहीं करते, डिनोमिनेटर इक्वल करने की जरूरत पड़ती है, छोड़ देते हैं। ठीक है, अब बच्चों मुझे न्यू रेशियो फाइंड करना हो तो एकदम आसान है बच्चों, यहाँ फॉर्मूला ले लेते हैं। सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिखा मैंने 5 3 2, फिर सेक्रीफाइस रेशियो लिया बच्चों जिसमें डिनोमिनेटर इक्वल किए 2:3, फिर बच्चों D का शेयर, ये सेक्रीफाइस किया, इसका टोटल करो तो D को टोटल पार्ट कितना मिला वो मिल जाएगा। अब बच्चों मेन है न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। ठीक है, अब A नाम का बंदा ले ले बच्चों। सबसे पहले A का ओल्ड शेयर बोलो, तो A का ओल्ड शेयर है ऊपर बच्चों मेरे ख्याल से 5/10 माइनस सेक्रीफाइस 2/40। यस, 2/40। अब बच्चों पहला रास्ता LCM का, या इसको डिनोमिनेटर को इक्वल कर दे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई भी चलता है पर LCM इजी रहेगा मेरे ख्याल से। इसको हम आई थिंक 4 से मल्टीप्लाई कर ले, 5 4 ज़ा 20, 10 4 ज़ा 40। ठीक है, माइनस 2/40। ठीक है, अब नीचे 40 निकल जाएगा बच्चों, आई थिंक 18/40। ये हो गया बच्चों मेरे ख्याल से न्यू शेयर ऑफ A। ये किसका शेयर मिला बच्चों, न्यू शेयर ऑफ A। ठीक है, अब सेम कैलकुलेशन बच्चों B का करना है, यहाँ ले लेते हैं। B's न्यू शेयर इक्वल टू B का ओल्ड शेयर, यहाँ से ले लें बच्चों 3/10 माइनस B का सेक्रीफाइस रेशियो है 3/40। सेम बच्चों यहाँ भी डिनोमिनेटर को इक्वल कर देते हैं, इसको मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 12/40 माइनस 3/40, 12 में से 3 गया 9/40। उसके बाद बच्चों सीज न्यू शेयर। अब न्यू शेयर के लिए बच्चों C ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है, तो C का ओल्ड रेशियो है बच्चों 2/10। जैसे भाई राइट, यस एकदम सही है बच्चों। अब उसका भी डिनोमिनेटर इक्वल करना होगा, कारण उसने सेक्रीफाइस किया ही नहीं है, तो डिनोमिनेटर इक्वल करना हो 40 लाना हो तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, 4 2 8 और 40। और D न्यू पार्टनर का शेयर कितना था बच्चों, नए पार्टनर का शेयर था आई थिंक हमने फाइंड किया था 5/40। ठीक है, तो आप देख सकते हो बच्चों अब सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया है 40। अब इसको निकाल दो, तो न्यू
प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो हो जाएगा बच्चों ABCD का 18:9:8:5। चेक कर लो बच्चों, बुक में आंसर आ जाता है, एकदम सही है। और सेक्रीफाइस रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है बच्चों, ये डिनोमिनेटर इक्वल किया है, उसे भी कह सकते हो 2:3, मात्र A एंड B ने सेक्रीफाइस किया है। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और ये आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन 3 में ही अनदर क्वेश्चन बच्चों, लास्ट क्वेश्चन सम नंबर 6। फिर यहाँ लेक्चर को ब्रेक करेंगे बच्चों। A एंड B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, यानी दो पार्टनर का ओल्ड रेशियो दे दिया बच्चों। C एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, ही विल एक्वायर फ्रॉम A एंड B इन इक्वल प्रोपोर्शन। वो बच्चों एक्वायर करेगा इक्वल प्रोपोर्शन। तो अब बच्चों को लिखना रहेगा, मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। C एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट। C partner is a new partner, 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये लाइन रह गई थी बच्चों, 1/10 शेयर पर देना है। विच ही विल एक्वायर फ्रॉम, विच ही विल एक्वायर फ्रॉम A एंड B इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो यहाँ देख सकते हो बच्चों, आपको ओल्ड रेशियो दे दिया है, नए पार्टनर का पार्ट दिया है, पर सेक्रीफाइस रेशियो नहीं दिया है, सेक्रीफाइस पोर्शन दिया है। तो ऐसा कह सकते हैं व्हेन सेक्रीफाइसिंग पोर्शन ऑफ ओल्ड पार्टनर। पोर्शन दिया हो बच्चों तो वर्क कैसे होता है वो आपको देखना होगा। एक नंबर में सबसे पहले बच्चे ओल्ड रेशियो देखेंगे, ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर A एंड B 3:2 इक्वल टू A का पार्ट रहेगा बच्चों 3/5 और B का शेयर रहेगा 2/5। ठीक है। सेकेंड पॉइंट में बच्चों न्यू शेयर ऑफ C, ठीक है, इक्वल टू 1/10। अब बच्चों है सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढना हो आपको, तो सेक्रीफाइस पोर्शन दिया है कितना, दोनों के पास से इक्वल। तो यहां लिख सकते हैं 3 नंबर में बच्चों सेक्रीफाइस पोर्शन इक्वल टू 1:1। तो अब बच्चों सबसे पहले मुझे नया रेशियो ढूंढने के लिए सेक्रीफाइस रेशियो ढूंढना होगा। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है ना। यस, सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर इक्वल टू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर का सेल लेना है, इनटू सेक्रीफाइस पोर्शन, यस सेक्रीफाइस रेशियो इनटू सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। ठीक है, सबसे पहले ए के लिए बच्चों शेयर कितना दिया उन्होंने, C को शेयर दिया बच्चों 1/10, B को कितना शेयर दिया है सेम बच्चों, B के लिए भी 1/10 इनटू सेक्रीफाइस उन्होंने किया है बच्चों आई थिंक 1/2। यस, ये हो गया 1/2। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल जाएगा, आई थिंक क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1 × 1 10 × 20, यहाँ 1 × 1 10 × 20। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों सेक्रीफाइस रेशियो। आई थिंक सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू 1:1 ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, चलो अब बच्चों एकदम आसान हो गया। अब मुझे न्यू शेयर फाइंड करना हो तो न्यू शेयर ऑफ पार्टनर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर। ठीक है, मैं वीडियो पे देख लेता हूँ बच्चों, कई बार स्क्रीन कट ऑफ हो जाती है। यस बच्चों आ रहा है। चलो अब बच्चों ओल्ड शेयर कितना है पार्टनर का, तो ओल्ड शेयर ये रहा। सबसे पहले A का है बच्चों 3/5, थोड़ी जगह छोड़ी B का है 2/5 माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये ढूंढा हुआ है बच्चों 1/20। यहाँ ले लेते हैं 1/20। पहला रास्ता है क्रॉस मल्टीप्लाई, दूसरा रास्ता है बच्चों एलसीएम ले लो। एलसीएम आई थिंक यहाँ इजी पड़ेगा बच्चों। यहाँ बच्चों इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 20 डिनोमिनेटर हो जाएगा। 4 3 12, 5 4 20 कॉमन हो जाएगा और यहाँ बच्चों 1 ले ले। ठीक है,
या फिर थोड़ा और एक स्टेप लेना हो बच्चों, किसी को ना समझ आए तो 4 3 12 520 1/20, ठीक है। 20 कॉमन यहाँ आएगा बच्चों मेरे ख्याल से 11/20, ये हो गया न्यू शेयर ऑफ ए। चेक कर लो बच्चों, यस आई थिंक यस सही है बच्चों, न्यू शेयर ऑफ बी। इसमें भी बच्चों डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 यानी 20 माइनस 1/20, 20 कॉमन हो जाएगा 7/20। और उसके बाद सी का पार्ट बच्चों, सी को आपने शेयर कितना दिया है, सी को नए पार्टनर को हमने शेयर दिया है 1/10। अब इसको भी बच्चों इक्वल करना होगा, नए रेशियो के लिए डिनोमिनेटर इक्वल करना हो तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/20। अब बच्चों 11 7 20, तो यहाँ आपके सामने न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जनरेट हुआ है बच्चों 11:7:2। मैं चेक कर लूँ बच्चों, 11:7:2 एकदम सही है बच्चों। ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। मैं इतने सारे बच्चों आपको शॉर्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, पर बेनिफिट ऑफ पार्टनर के फुल सम में इसका बहुत कम यूज है बच्चों, पर आपको प्रैक्टिस हो जाए इसलिए हम ले रहे हैं, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.